एक नंबर का जिंदी चोर है। 10 लाख का बोले 10 लाख रुपए उधार दे दो, उधारी पैसा दे से लेने के बाद भूल के बना दे। में हिम्मत है सच बोलने की, सच को सच और गलत को गलत बोलूंगी मैं। तो भाई विधायक जी क्या कार्रवाई करते हैं? अब मैंने तो विधायक से लिखित एप्लीकेशन दे दी है। जो भी भ्रष्टाचार के आरोप तो हर आदमी पे लग रहे हैं, अभी सिद्ध होने के बाद वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। वो चाहे सरपंच साहब हो चाहे चेयरमैन साहब। अभी कोई का आपको भ्रष्टाचार देखना है तो कोई फुर्सत आप मेरे साथ चलना, मैं ही दिखाऊंगा वो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, फिर आप उसको खुल के बोल पाओगे कि नहीं वो बताओ। पूरी ने कंप्लीट कर पूरे लैट्रिन बाथरूम बनवा और वो मंदिर का पीछे करवा तो क्या अटक रही हमारी नालियां फाल दे घर में इतना बड़ा बड़ा कीड़ा घुसी से एक बार नाली जाके देख ये रोड बनवा है ना एक बार जाके देखिए साइन करवाने के ऊपर थे। नहीं लोग चले गए थे आपके साथ मीटिंग में से। नहीं कैसे चले गए? नहीं विधायक जी मैं एक बात से अवगत करवा दूं। ऐसा है जी, जो भी मीटिंग हो एक सेक्रेटरी के साथ आप कोई अधिकारी यहाँ से भेजोगे, कोई बदतमीजी सेक्रेटरी को हटा देगा, लेकिन सेक्रेटरी अकेला नहीं जाएगा, किसी भी अधिकारी को साथ भेजोगे ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरपंच साहब नहीं जी, सेक्रेटरी हमें जी सेक्रेटरी बदलना है जी, गजरार सेक्रेटरी को भी बदला जाए। ठीक है, मैं भेज दूंगा हाँ, ताकि जब तक नहीं चेंज होता है जब तक एक अधिकारी को साथ भेजोगे मीटिंग बात करूँगा मैं। नहीं जोर जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें जी विधायक जी। ये विधायक जी सारा आरोप हम खाएगा, हम कर दो मान लेंगे। मैंने नहीं कहा आपको पैसा खाओ, मैंने आपको भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा बैठा है लोग का। हमारा सेक्रेटरी बदल दो, हमें किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है। बताओ किसने गलत करवा दी? नहीं बताओ किसने गलत पैसा कर मैंने उसको आप सबूत के सस्पेंड क्यों ना करो? पैसा कर दो कोर्ट के झाड़ गए, कोई बात नहीं, ये तोड़ेगा मैं थोड़ी तोड़ूंगा, सरकार तोड़ेगी, सरकार तोड़ेगी मैं कोई बात नहीं। सरकार पैसा देखो, हलवाई का पैसा एक तक में दिया मैंने बता कहना चाहूँगा कि मैंने एक शोरूम बना रखा है डहीना मेन मार्केट में। तो सरपंच साहब ने मुझे कहा कि भाई मुच्छों का सवाल है, 4-5 लाख रुपए दे दो, आपकी पैड़ी नहीं फूटेगी। मैंने एक मेरे साथ खड़ा था, बोलो भाई मास्टर ने मूछ तो कभी रखी नहीं। मैंने कहा 1 रुपये भी नहीं दूंगा। 4-5 लाख रुपए किस बात के? पैड़ी ना फुटवाने नहीं फुटवाएंगे, अवैध कब्जे। सुनो, अवैध कब्जा नहीं था, सुनो जी। अच्छा, फिर एक बंदे ने वही जिसने शिकायत की थी, उसने 1 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा है। मैंने उसकी शिकायत कर रखी है, उससे पैसे लेके उसकी नहीं फोड़ रहा। यानी आपकी फुड़वा दी, आपकी पेड़ियां फुड़वा दी। नहीं, मैं स्टे लिया कोर्ट में, अब डिवीजन पर इस पे अपील कर रखे है। बार पैसे के लिए दबाव डालने के लिए चिट्ठी निकलवा देता है। कोई प्रूफ इस तरह का पैसे मांगने का? प्रूफ है 10 लाख का, बोले 10 लाख रुपए उधार दे दो, उधारी पैसा दे से लेने के बाद भूल के बना दे। मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। तो उधार का एक अलग मैटर हो गया नहीं, उधार नहीं। जब मैं इसकी सुनो, मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ, 5-4 लाख मांगे नहीं मांगे तो ट्रैप में फंसाने के लिए 10 लाख उधार दे दे। आप समझे? उस एवज में इसने देने नहीं थे, मेरे से 10 लाख रुपए लिए। और जो वास्तव में 1 करोड़ की जमीन पे कब्जा रखा, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। 10 लाख रुपए आपसे ले लिए? नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं दिया, देना नहीं था जी। मैं तो न्यायालय चला गया, आप समझे, इसकी कार्रवाई के विरुद्ध में न्यायालय चला गया, न्यायालय में केस चल रहा। हाँ जी सरपंच महोदय, आज आप विधायक जी से मिले हैं, तो क्या कुछ विधायक ने आश्वासन दिया और जो आप पे भी आज गंभीर आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? मेरा सबसे पहले तो मैं गांव डहीना से सरपंच, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं अभी जो वो दी है वीडियो के सामने,
तो ये सब निराधार है। मैं कोई गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती ना तो आज इस मीडिया के सामने मैं खड़ी नहीं होती। मेरे में हिम्मत है सच बोलने की, सच को सच और गलत को गलत बोलूंगी मैं। ये हिम्मत है मेरे में बोलने की। एक लेडीज हूँ मैं, ठीक है ना, और सच करके दिखाऊंगी मैं, ये भी मेरा वादा है, ठीक है। और अब मैं एक बार बता दूं, जो डॉक्टर साहब जो सरपंच साहिबा पे और मैं सरपंच पति के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे व निराधार हैं। एक मसला है 856 गली का, जो कि प्रशासक टाइम द्वारा उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और डॉक्टर साहब ने वो मेरे पर दाब इसलिए डाल रहे हैं कि भाई उसको ज़मीन को भाई वापस नाम करवा दिया जाए। जब लाल डोरे जब सरकार की हिदायतों के अनुसार स्वामित्व के तहत वो जब 856 गली जो पंचायत के नाम हो चुकी, उसके अवैध में शिकायत लगवा रहे हैं, उसको बदलवाने के लिए मेरे ऊपर मतलब सरपंच साहिबा के ऊपर दबाव डाल रहे हैं भाई उसका रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी जाए। और जो प्रशासक टाइम में जो अधिकारी थे उनके खिलाफ मेरे से नेगेटिव लिखवा रहा था कि भाई उनके उसमें नेगेटिव लिख दो और मैं आपका गैल छोड़ दूंगा। और जो डॉक्टर साहब के भाई ने जो एक बाजार में अवैध वो बना रखी है, दुकान के आगे पैड़ी बना रखी है अवैध, जो कि सरासर गलत है। हमारे पास रिकॉर्ड है, सबूत है, सारी चीजें हैं, जो कि इन्होंने कोर्ट में भी अपील की थी, जिससे वो कोर्ट केस हार गए। इसलिए जो शिकायत करता है बेवजह जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। और पंचायत इसकी जल्दी जो अवैध कब्जा कर रखा है, मतलब अशोक ने एक पिंटू है मोबाइल स्टोर वाला, उसने अवैध में शिकायत लगा रखी है और उसके अवैध में कोर्ट से केस पंचायत जीत चुकी है और जल्द से जल्द इनका अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को जरूर न्याय मिलेगा। सरपंच महोदय, आप विधायक से मिले हैं, 2 दिन पहले आपने आरोप भी लगाए थे सेक्रेटरी पे भी, और जो ब्लॉक चेयरमैन है उन पर भी आरोप लगाए थे। उनके एवज में आज आप विधायक से मिलने आए, क्या आश्वासन मिला और क्या जवाब दिया विधायक? देखो भाई, विधायक जी क्या कार्रवाई करते हैं। अब मैंने तो विधायक से लिखित में एप्लीकेशन दे दी है, जो भी आश्वासन दिया गया है कि जल्दी आपके जो विकास कार्य करवा दिए जाएंगे और आपका सेक्रेटरी बदल दिया जाएगा, जो कि हमने रिटर्न में विधायक जी को दे दिया है। फैक्ट्री बदलने का आश्वासन मिला है? हाँ बिल्कुल आश्वासन मिला। और जो विकास कार्य रुक रहे हैं, और ये जो प्रस्ताव है जी, ये देखो 26/12/25 के दे रखे हैं जी, जो अपने शमशान जो जोड़ है उसके दे रखे हैं जो छटवाने के लिए। और ये है जी होलीवाड़ा चौक आंगनबाड़ी की लेटरिंग के लिए 26/12 में दे रखा है। और ये महिला चौपाल बनाई जानी है, इसके बारे में भी हमने 26/12 में दे रखा है। और ये दो अस्थायी कर्मचारी लग रहे हैं, उसके में दे रखा है। और एक उसमें जो अस्थायी जो कर्मचारी लग रहा है उसके 2000 मानदेय बढ़ाने के लिए भी 26/12 में दे रखा है 6/1 में। और ये पानी की टंकी जो स्कूल के पास पानी की टंकी है उसका भी हमने 26/12 में, मतलब ऐसे काफ़ी प्रस्ताव है जो हमने 26/12 में और 6/1 में जो प्रस्ताव दे रखे हैं। अब तक हमारा कोई एस्टिमेट नहीं बनाया गया और ना कोई कार्य करवाया गया और नहीं किसी अधिकारी ने जाके मौके पे देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक और बात बता दूं, जो रामनिवास पुत्र माता दी ने जो एवज में ये पैसे का ब्याज का धंधा करता है, और ब्याज में जो पैसे, एक बार मैंने इनसे कहा था मैं कोई भी गुरुजी एक पैसे दे दो ब्याज में, और तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि इनकी जो एक वो बाजार में जो दुकानें बना रखी हैं वो उन्होंने पैड़ी तोड़ने के लिए स्टे के लिए उन्होंने वो लगाई थी। इनकी भी एक सुरेंद्र सन्नो महिपाल की दुकान है, एक रामनिवास पुत्र माता दीन की दुकान है, क्योंकि दोनों अपनी पैड़ियों को बचाने के चक्कर में हम मतलब सरपंच साहिबा पे, सरपंच पति पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, जो कि झूठे व निराधार है और सरासर गलत है। और इतना पता है रामनिवास पुत्र माता दीन का व्यवहार गांव में किसी से भी पूछ के देखे कि उसका व्यवहार कैसा है, 1 नंबर का चिंदी चोर है। सर क्या मामला है, किस तरह, जैसे कि आप अभी विधायक के सामने सरपंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कमीशन खाते हैं, पैसा खाते हैं, क्या कुछ प्रूफ है, क्या कहना चाहिए? जी मैं प्रूफ दे रहा हूँ, बाकायदा सिंचाई विभाग की 1885-86 से पहले की जमीन बांध के नाम से है, सरकारी बांध, जो कि उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते। इन्होंने सरपंच साहब ने अवैध कॉलोनी को रास्ता बना के स्पेशली उस पर अवैध कब्जा कर लिया, सरकारी राशि, सरकारी ज़मीन, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके और दुरुपयोग किया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि भाई सरासर ये है, जिसकी मैं सिंचाई विभाग को, डीसी, एसपी को, इनको सबको लिखित में दे चुका हूँ। आज मैंने विधायक साहब को दी है
अब देखो सरकार क्या करती है। शिकायत क्या दी है आपने? यही दी है कि पेमेंट पर रोक लगाई जाए। सरकारी जो अवैध कब्जा किया है ज़मीन पे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, इसकी ठेकेदार की इसकी पेमेंट पर रोक लगाई जाए। और रही दूसरी बात ये कि जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो न्यूज़ में आई थी और सोशल मीडिया पे छोड़ी गई है कि भाई जो ना विधायक ये करा रहा, विधायक पूरे कोसली हल्के कहना कि खाली एक दहीने का। दूसरी बात, विधायक साहब ने पैसा दे दिया, लगाना किसका काम है? सरपंच का। सरपंच लगाए। ये जो पैसा है, जो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई पैसा नहीं दे रहे, हमारे पैसे पास नहीं होने दे रहे, ये पैसे किसने दिए थे? विधायक जी ने दिए थे। फिर विधायक जी का रोल कहाँ रह गया इसमें? विधायक जी को तो खराब किया जा रहा है इसमें। तो ये तो खाली विधायक जी के पास शिकायत लगा रहे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा उनका सोल्यूशन के लिए। वो तो साफ जाहिर कह रहे हैं जी कि ना जी विधायक जी ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। पूरा ब्लॉक 3 सेक्रेटरी चेंज हो चुके, गांव डैना के ग्राम सचिव, उन पे ब्लेम लगा दिया कि ये मेरे घर आता है जी, बुरी नज़र से देखता है, फलाना। सरकारी अधिकारी कहीं तो काम करेगा, ब्लॉक में लाओ, ब्लॉक में करना, या तो ब्लॉक में करो या पंचायत घर में करो काम। घर बुलाने का काम क्या रह गया? सीधी सी बात है। और हाईकोर्ट के आदेश हो चुके और फिर इन्होंने जानबूझ के वो कर दिया, अवैध कब्जा कर दिया बांध पे। फिर एक सरकारी जोड़ है, स्कूल की ज़मीन का बहाना लेके और एक प्राइवेट कॉलोनी जो काट रहा है उसको रास्ता बना दिया, जोड़ का नेचर बदल के उसको कॉलोनी वाले को फ़ायदा देने के लिए। वो प्रूफ और वो सारी चीज़ें मैंने दे रखी है, ब्लॉक में भी दे रखी है। मैं तो सरकार से चाहूँगा इस सरपंच की जांच कराई जाए जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है। गाँव का विधायक होने के नाते तो ये समझो गाँव चंडीगढ़ बन जाए, ये डहीना ना रहे। लेकिन ना, इसने तो सारा राजनीतिक उससे द्वेष भावना से सारा उल्टा काम कर रहा है। जो राजस्व रिकॉर्ड जैनाबाद में संपत्ति है उसको जबरन साजिश रच के ठेकेदार से मिलकर तोड़ फोड़ करा के बिगर ड्यूटी में स्टेट नियुक्त कराए, तोड़ फोड़ कर मटेरियल को चोरी कर ले गए। इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ? विधायक जी नमस्कार। सर, जैसा कि आज देखा ब्लॉक में और काफ़ी दिन से चर्चा में चल रहा है डहेना गांव, जो कि विधायक का गांव है, और आपसी सरपंच और पंचायत अधिकारियों के बीच इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है, जनता परेशान है गाँव के, क्या कहेंगे? लेकिन आपने भी देखे होंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींची, आपको क्या लग रहा है? आप बताओ, आप वहीं मौजूद थे ना? जो भी कार्रवाई हुई अभी, जैसे किसी ने कहा कि टीन शेड अवैध, आप सुना था सर? उसका क्या जवाब मिला सरपंच को? किसने जवाब दिया आप बताओ? वहाँ का जवाब सबको मिला, बिल्कुल उन्हीं ने दिया जो साथ आए थे। नहीं, आपने पिछले दिनों देखे कि 2-3 दिन से लगातार वीडियो वायरल भी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जहाँ पर सेक्रेटरी पे भी आरोप लगाए गए और जो ब्लॉक चेयरमैन हैं उन पे भी भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर आदमी पे लग रहे हैं। अभी सिद्ध होने के बाद वो भ्रष्टाचार कहलाएगा, वो चाहे सरपंच साहब हो चाहे चेयरमैन साहब। अभी कोई सिद्ध हुआ है? अभी तो कोई सिद्ध हुआ है तो आप बताओ। हम किसी को भी कुछ, मैं आप पे भी कह सकता हूँ आप भ्रष्टाचारी, आप सिद्ध थोड़ी हो जाओगे। कोई किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, तो आने वाला टाइम बताएगा कि भ्रष्टाचार किसने किया है। और अगर आपको भ्रष्टाचार देखना है तो कोई फुर्सत आप मेरे साथ चलना, मैं ही दिखाऊंगा वो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, फिर आप उसको खुल के बोल पाओगे कि नहीं, वो बताएंगे। ग्राम सचिव पे भी अभद्रता के नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो। यहाँ सरपंच महोदया मिली थी आपसे, तो क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? क्योंकि ग्रांट कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं डाली जा रही, पैसे नहीं मिल रहे, गांव का विकास नहीं, कहाँ नहीं डाली जा रही बताओ? नहीं, आपके आगे उन्होंने मांग रखी है। मेरे को तो ऐसा नहीं कहा ग्रांट नहीं डाली जा रही। आप कोई वीडियो दिखाओ तो जिसमें ग्रांट नहीं डाली जा रही, ऐसा कहीं हो तो। ये पिछले हमने काफी वीडियो चलाई, वीडियो में बोल रखा है आज भी। नहीं, ठेकेदारों की पेमेंट के बाद हाँ काम किया हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। पेमेंट के बाद ठेकेदारों की पेमेंट है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। आपको शायद पता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। उनकी एसडीएम ने इंक्वायरी करी हुई है, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए होंगे जैसा कि मैंने सुना है। उसकी इंक्वायरी हो रही, शायद इस वजह से पेमेंट रुक रही होगी। नहीं, ठेकेदार ने तो काम कर दिया, अब ठेकेदार ने पैसा लगा दिया तो वो फिर अब ठेकेदार क्या करेगा? आपने तो अब ये तो सरकार का काम है, कोई भ्रष्टाचार का उजागर हो गया, जांच करके फिर हाँ, तो जांच हो रही है उसके बारे में। जो जांच, मैंने यही जब भी यही कहा था कि जांच होती सबकी पेमेंट मिलेगी।